से उठे और पिछड़ा के पास चले गए। बोलिया रानी ये रोना बंद करे, अपना तेने दुष्ट पुत्र पैदा किया है। बोलिया अब क्यों रोती है? बोले राजन जब तक जीऊंगी तब तक रोऊंगी। बोलिया ये रोना नहीं चलेगा इस महल में। उसी वक्त हुक्म दिया कि जाओ नदी के किनारे एक कुटिया बना दो, कल लीजिए। बोलिया उठे रखा है और 2 गोलियां रख दी उसके पास और दरिया के किनारे एक झोंपड़ी बना दी और माता इछरा उस कुटिया में गुजरान करती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। उधर जलाद पूर्ण को ले गए। कहते हैं कि राजा सिलेबान का जो राज्य था सैलकोट, उसकी सीमा पे बोलिया एक वन था जिसका नाम बनखंडी था। तो बनखंडी में जब चले गए तो सूर्य ढलने को आ गया। जलाद कहते हैं कि पूर्णा बाबा ने चले जाना है वापस, उनको वहां कत्ल करना भाई, तैयारी कर अपने मरने की। बोले भाई मरने से पहले कुछ जल पीना चाहता हूं, अगर प्रबंध हो जाए कहीं। इतने में क्या हुआ कि ढूंढते ढूंढते उनको एक कुआं मिला। जो कुएं की गहराई थी 101 हाथ गहरा था वो कुआं। वरुण को उसकी मुंडेर पे बिठा दिया और जलादों ने जल निकाला। पूर्ण के हाथ पैर, पूर्ण ने अपने हाथ पैर धोए, कुछ जल पिया और अपनी समाधि में लीन हो गया। जब आंखें बंद की तो जलादों को हुक्म दिया कि मेरे हाथ पैर अब काट दो। अब साथियों जलाद हाथ पैर काटते हैं, क्या लिखता है कवि? जुल्म हो गया वो जतों में खंडा वो जलादा ने मारा हो गया पहला पहला खंडा जिने हथा ते जलाया पहला पहला खंडा जिने हथा ते जलाया पूर्ण ते हथन लगे वो कराया खंडा मारा जला दे। पूर्ण के हाथ बदन से अलग हो गए। जब दूसरा खंडा मारा तो पूर्ण के पैर भी अलग हो गए, हाथ पैर कट गए पूर्ण के। लेकिन देखो क्या लिखता है कभी? दुआ दुआ खंडा पे जिले बैरा के जलाया दुआ खंडा जिले बैरा के जलाया बंदेया बंदिया ने लारे लबेटा अरे बाचरे हो गया अरे बाचर हो गया। जैसे पूर्ण भक्त के हाथ पैर कटे तो वन के पक्षी भी चिल्ला उठे और उन्होंने भी वहां से उड़ारे लगा ली। छोड़ दिया उस जगह को जहां पूर्ण को काटा गया। पर एक गजब हुआ, रानी लूणा ने खून उगवाया था लेकिन खून नहीं निकला। क्या लिखता है कभी? ढाई पर बुंदा प्यारी ना पिया बोला ढाई बूंदा खून दिया पईया, बाकी तू दन कटोरा भर गया। जलाद हैरान हो गए कि इसके बदन से बोला ये दूध बह रहा है। बोले पूर्णा हम क्या ले जाएंगे, क्या दिखाएंगे उसको जाकर के? बोला तो जो खून ही नजर आना है ले जाओ इसे। बोले अब तेरा क्या होगा? बोले अब
मेरा क्या होगा, अब मेरे हाथ पैर कट गए। जिलादों ने अपने मन में सोचा कि इसको कोई जानवर खा जाएगा, यहाँ पे पापा सा लगना भाई। उन्होंने क्या किया कि पूर्ण को धक्का दे दिया और कुएं में गिराने की कोशिश की कि पूर्ण को कुएं में गिरा देते हैं। जैसे पूर्ण को कुएं में गिराया, भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए मकड़ी का रूप बनाया, रंगालू मेरा, और कुएं के बीच में एक जाड़ा बना दिया। ऐसा जाड़ा बुना जैसे पूर्ण ऊपर से गिरा तो जाले में टिक गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जब जाले पे टिक गया, क्या बोला, रख लाज मेरे बेभग बान बचा मेरी जान जगत में पाप बचाया। लाज मेरे बेभग बान बचा मेरी जान जगत में पाप बचाया। रख लाज मेरे भगवान बचाई थे, मेरी जान जगत में पाप छाया रे। क्या बोला, मैया इच्छा कर्म दिया मारी मोगे कबूतरा बिना भारी, भोगे दुख पुतरा बिना भारी। फल लगा था गाड़ी लूना गिरा बाण चलाया। फल लगा था गाड़ी लूना गिरा बाण चलाया। आज मेरे भगे बाण बचा मेरी जान जगत में पाप बचाया। अब साथियों, पिछड़ा कर्म दी मारी भोगे दुख पुत्र बिन भारी। एक फल लगा था डाली लूना ने गिरा बाण चलाया रे। अब साथियों, पूर्ण क्या कहता है, मैया ने जुलम कमाया, हमारे कर्म पुराण गोलाया। हमारे कर्म पुराण गोलाया। पैरानो कटल रे राया के आमाने मरगाया। पैरा नु कसल के राया के मैंने आमान बचाया। आज मेरे भगे बान बचाना मेरी जान जगत में पाप बचाया। साथियों, जैसे धक्का दिया पूर्ण को तो जाले में टिक जाता है। पूर्ण जिलाद उसके हाथ पैर को लेकर के वापस महलों में चले गए। रानी लूना को हाथ पैर और वो कटोरा पेश कर दिया गया। राजा बुलाम लेता, ये तो है दूध दरा कटोरा दिया। रानी जो से खून दिसो, राजा को दूध दिखाई देता था। बोले राजा तुम्हारे जो दिखता, किसी ने बोला तुम्हारे पता ही नहीं लगता। बोले देखो खूनारा कटोरा दिया। बोले रानी अब मैं तेरी एक बात नहीं मानूंगा। बोले ये मेरे पुत्र के बदन से दूध निकला है। बोले अब तू अपनी चुनरिया नहीं रंगाएगी। बोला ले जाओ इस कटोरे को और मेरे बाग के बीच में दफन कर दो। जैसे उस कटोरे को दफन किया राजा के बाग में, तो राजा का बाग उसी दिन से सूखना शुरू हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। पढ़ी क्या जी इच्छा है